तलहा रिजवी ने अपनी पत्नी रेशमी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। गिरफ्तारी के डर से घर में ताला बंद कर सभी लोग हुए फरार। रोहतास जिला के दिनारा थाना स्थित वार्ड नंबर 5 बड़ी मस्जिद के निकट एक दर्दनाक घटना उस समय चर्चा का विषय बना जब तलहा रिजवी ने अपनी पत्नी रेशमी खातून को तड़पा तड़पा कर मार डाला। कभी बेल्ट से मारा तो कभी चाकू से वार किया। आखिरकार गला दबाकर उसकी हत्या कर डाला। हत्या में शामिल सभी लोग घर में ताला बंद कर गिरफ्तारी के डर से फरार हैं। बताया जाता है कि 2017 में रेशमी खातून की शादी तलहा रिजवी उर्फ तलहा अंसारी से लव मैरिज के रूप में हुई थी। तलहा रिजवी अपनी पसंद की शादी करने के बावजूद उसकी नज़र जिस लड़की या महिलाओं के ऊपर पड़ती थी उसे वह गलत नज़र से देखते देखते उसको अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश करता था। अपने पति के बैड कैरेक्टर की जानकारी जब उसकी पत्नी रेशमी को हुई तो वह अपने पति को लगातार समझाने की कोशिश करती आ रही थी, लेकिन जिसकी लत और जिसका कैरेक्टर ही गलत हो जाए वह समझने को तैयार नहीं था। आखिरकार दूसरे लड़कियों और औरतों के चक्कर में वह अपनी पत्नी रेशमी को ही रास्ते से हटाना मुनासिब समझा। आखिरकार तलहा ने अपनी पत्नी रेशमी की हत्या कर वह अपने परिवार के साथ गिरफ्तारी के डर से घर में ताला बंद कर फरार हो चुका है। गत 10 अप्रैल को तलहा रिजवी ने अपनी पत्नी रेशमी की हत्या कर यह साबित कर रहा है कि कानून मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन शायद उसे यह जानकारी नहीं कि रोहतास जिला में वैसे पुलिस कप्तान है जिनका नाम रोशन कुमार है। कानून का एक लंबा हाथ है, हत्यारा जहां भी होगा उसकी गिरफ्तारी अवश्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं उस जगह पे हूँ, आप जान रहे हैं कि दिनारा में मैं हूँ और दिनारा में उस मोहल्ले में हूँ जो एक घटना घटी है, काफ़ी ज़बरदस्त घटना घटी है और उस घटना को अंजाम देने वाला कहीं ना कहीं उसका पति ही है, हत्या किया है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, चूँकि उस मोहल्ले में मैं आया हूँ जहाँ पे उस बच्ची का घर है और जाहिर चीज़ है कि ये दर्दनाक हादसा को लेकर यहाँ सारे लोग जुटे हैं। इसलिए जुटे हैं कि अब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है, क्या ये लोग चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये इन लोगों के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये दिनारा एक ऐसी जगह है जो काफ़ी चर्चित जगह है। सबसे पहले मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि इस महफिल में आप देख रहे हैं, इस भीड़ में आप देख रहे हैं कि नौजवान से लेकर बुज़ुर्ग भी हैं। तो सबसे पहले एक ऐसे ही यहाँ बुज़ुर्ग यहाँ खड़े हैं, क्या ये कहना चाहते हैं, मैं इनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। इसमें क्या नाम है आपका? शेख मुमताज़ अली। मुमताज़ अली जी। तो मुमताज़ साहब, आपके मोहल्ले में एक ज़बरदस्त घटना घटी है, एक बच्ची की सुना गया है ऐसा, लड़कों को तो दंडित किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को तो कानून के तहत दंडित किया जाना चाहिए। जो भी वो ये मामला ऐसा है, बड़ा गंभीर मामला है। वो बेटी किसी की भी हो सकती है, बेटी हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, सभी लोगों की हो सकती है। क्या मांग करेंगे आप? मांग होना चाहिए, सबका यही है कि नहीं, उसको सज़ा देना चाहिए, जो उसको कानून के तहत होना चाहिए वो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुमताज़ अली। मुमताज़। तो उस बच्चे को भी आप जानते हैं जो हत्या किया है? वो तो मोहल्ले का ही है ना लड़का। अब तो दोनों घर तो हम लोग का समझिए तो एक ही है, लेकिन वो ऐसा गलत कर दिया कि आदमी को आज उसके लिए कहना पड़ रहा है कि वो गलत किया है। हम लोगों को जानकारी ये मिली है कि लव मैरिज किया था जी, और फिर एक लव करने लगा था। अब इसके बारे में तो उनके जो कुछ नौजवान साथी हैं यही जानते हैं कि कहाँ कहाँ वो लोग जाते थे, क्या करते थे। हम बुजुर्ग आदमी को तो यही देखने को मिला कि नहीं, ये गलत काम किया और लड़की किसी कारण तो फांसी लगाए अपने से, या मान लीजिए वो लोग लगाए, तो इस पर तो अब वो लड़की जिंदा होती तो बताती, या उसके साथ में रहने वाले लड़के ही लोग बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी धर्म नहीं बताता है नहीं गलत करने कि आप किसी की हत्या की। जी। क्या नाम बताएं? मुमताज़ अली। देखिए, मुमताज़ साहब है, मुमताज़ अली नाम है। जाहिर चीज़ है कि इनका भी यही कहना है कि गलत करने वाले को बख्शने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, जैसा ये कह रहे हैं। चूँकि आप देख लीजिए कि ये एक बुज़ुर्ग इंसान है, परहेज़गार इंसान है और कहीं ना कहीं इस्लाम मज़हब को मानने वाले हैं। यानी कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि इस तरह की जघन हत्या की जाए और हत्या कर कर कहीं ना कहीं विश्वास
घात किया जाए। यहाँ और भी लोग हैं, और लोगों से भी मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। देखिए एक साहब है, नौजवान है, क्या कहेंगे सर आप? क्या कहेंगे? क्या नाम है? रिजवान खान। रिजवान साहब, क्या कहेंगे? इस तरह की घटना घटी है, क्या कहेंगे? उधर कार्रवाई किया जाएगा, क्या किया जाएगा? कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए, सजा मिलना चाहिए। देखिए रिजवान साहब हैं, और रिजवान साहब भी का यही कहना है, सभी लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये हत्या अगर हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ इसलिए मिलना चाहिए कि आगे भी उस तरह का वो कार्रवाई ना करे। क्योंकि आप जान रहे हैं, जैसा लोगों का कहना है कि लव मैरिज करने के बावजूद एक और किसी बच्ची से लव करने लगा था, और ना जाने किससे लव कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पत्नी ने उस लव को रोकने का काम किया, समझाने का काम किया, बचाने का काम किया। तो उसका पति ने ये देखा कि इसको ही रास्ते से साफ़ किया जाए, और अपनी पत्नी की हत्या कर डाला। यहाँ पे एक और साहब हैं, क्या नाम है आपका? नसरुल्लाह खान। नसरुल्लाह खान साहब, तो इसके बारे में क्या जानते हैं आप? हम जानते हैं ये सर कि लड़की कुछ रोज़ तो उनके घर में अच्छी ही से रहती थी, और हम लोग से ताल्लुकात भी था। अच्छा। आना जाना रहता था। अच्छा। बातचीत रहता था, अच्छी ही से रहती थी। उसको हम लोग बहुत से समझाए, लेकिन वो लड़की कहे कि नहीं, जब हमने कर लिया तो इसको हम निभाएंगे। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये उस चीज़ को नहीं समझा। बहुत बेरहमी से उसको सर, बहुत बेरहमी से मारा है कि आज ये जो घटना है, ये दिनारा में फर्स्ट घटना ऐसा हुआ है जो कि कहने में ईमान कांप रहा है, जिस तरीके से वो अंजाम दिया है उसने। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। चूँकि उसकी जो हरकत है, और हमारे गांव में बेटी बहन बहुत सी हैं, लेकिन वो उसका कोई वास्तविक नहीं है, किसी के साथ भी ये अंजाम दे सकता है। इसलिए प्रशासन शासन से हमको ये मांग है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और कठोर से कठोर सज़ा देने की प्रावधान करें। लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम था रेशमा खातून। रेशमा खातून जी। अच्छा, और उसके पिता का? उसके पिता का नाम मरहूम महमूद था, नथून खान। आज वही लड़की के सदमा को लेकर के वो भी दुनिया को अलविदा करके चलते। अच्छा। देखिए दर्दनाक हादसे का मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि काफ़ी दर्दनाक हादसा है, जैसे हमारे साहब बोलते बोलते रुहासे हो चुके हैं। जाहिर चीज़ है कि जैसा बताया जा रहा है कि रेशमा खातून नाम है, और उसके पिता भी कहीं ना कहीं बेटी के स्टेप से, बेटी ने जो शादी कर लिया, शादी करने के बाद उसके पिता का हार्ट अटैक हुआ, उनकी मौत हो गई। मात्र 23 वर्ष की उस उम्र में ये भी इस दुनिया को फना कर चुकी है, इस दुनिया को छोड़ चुकी है। जाहिर चीज़ है कि उसके पति ने ये इंसाफ दिया कि मैं तुम्हारा कातिल हूँ, और कातिल को कभी भी वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, जैसा लोगों का कहना है। यहाँ भी और भी हैं, कुछ नौजवान हैं, मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? शेख फरदीन रज़ा। तो फरदीन साहब, इस केस के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या इस केस के बारे में हम ये कहेंगे कि पहले उन्होंने शादी किया उनसे, और फिर शादी करने के बाद उनके बाल बच्चे भी थे, उन्होंने परवरिश भी अच्छा किया था, लेकिन वो नहीं समझ पाए कि सबसे लगाव रखने लगे लड़की लोगों से, छोटे छोटे लड़की से, बड़े बड़े लड़कियों से भी रखे, औरतें भी रख रहे थे वो लगाव। और फिर मतलब वो कैरेक्टरलेस लड़का है क्या? जी, वो कैरेक्टर हर किसी को देखते थे तो पीछे पड़ जाते थे। अच्छा। और फिर उसके बाद उनकी पत्नी जो थी, उनको मालूम चला, उन्होंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, तो उन्होंने बेटा भी, और फिर उसके बाद कहे तुम चुप रहो, और फिर उसके बाद हत्या कर दिया। अगर नहीं हुआ, नहीं संभला तो। लड़के का क्या नाम था? तलहा रिजवी। तलहा रिजवी। आपका नाम क्या है? शेख फरदीन रज़ा। देखिए फरदीन रज़ा साहब हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, लेकिन ये भी जानकारी रखते हैं, चूँकि वो लड़का कैरेक्टरलेस है, उसका पति कैरेक्टरलेस है, जिसका नाम तलहा रिजवी है। जाहिर चीज़ है कि रेशमा खातून ने भी तलहा रिजवी पे काफ़ी विश्वास की थी, और विश्वास करते हुए आज वो उसके साथ विश्वासघात किया गया, उसकी हत्या की गई, चूँकि लड़का कैरेक्टरलेस है। जैसा हमारे यहाँ साहब बता रहे हैं कि वो लड़का जिस लड़की को भी देखता था, जिस औरत को भी देखता था, उसका दीवाना हो जाता था, और दीवानगी का आलम ये था कि किसी लड़की की वजह कर ही अपनी वाइफ को उसने हत्या किया है, जो काफ़ी दर्दनाक है। जाहिर चीज़ है कि इन लोगों को ये मांग है
पुलिस प्रशासन से मांग है, एसपी साहब से मांग है, ज़िला प्रशासन से मांग है कि वैसे हत्यारे को बख्शने की ज़रूरत नहीं है और जल्द से जल्द कार्रवाई कर उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजने की ज़रूरत है। जाहिर सी देखिए यहाँ और भी लोग हैं, एक साहब हैं यहाँ, क्या नाम है आपका? और जब ये हादसा हुआ तो मैं यहाँ पे नहीं था, मैं दिल्ली में था। जो खबर मुझे मिली तो मैं बिल्कुल सन्न रह गया और आनन फानन में मैं यहाँ आया दिनारा। तो यहाँ के लोगों से, आसपास के लोगों से ये पता चला कि उसने बड़े बेरहमी तरीके से लड़की को मारा पीटा। कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास आए हैं, अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। इसने बहुत बुरे तरीके से डैगर लगा हुआ है, हाँ, चाकू से कई जगह पे काटा है, और मारा पीटा भी है। इसके शरीर पे और भी बहुत तरीके का निशान है, बेल्ट का, रॉड का, जलाने का, जो उसको गुस्ल के टाइम में देखा गया। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं, यहाँ की जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता हमें सपोर्ट करे। और इसके अलावा हमारे थाना का बहुत रिस्पेक्ट है, हम थाने को बहुत इज़्ज़त देते हैं और थाना पे भरोसा है। जो आईओ है हमारी वंदना कुमारी, उनसे भी निवेदन है कि इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि दूर दूर तक कोई इस तरीका का सोचे नहीं। देखिए एक चीज़ है, कानून है और कानून का हाथ काफ़ी लंबा होता है। जी जी, कहीं भी वो होगा वो गिरफ्तारी उसकी होनी है, इसलिए होनी है बिल्कुल ज़रूरी कि अभी रोशन कुमार यहाँ एसपी हैं। जी जी, बहुत नाम के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। जी जी जी, और कहीं ना कहीं वो गिरफ्तार करेंगे। हाँ, आफ्ताब आलम। देखिए आफ्ताब आलम साहब हैं, लड़की के ये रिश्ते में बने हुए। जाहिर है कि ये दिल्ली से चल कर आए हैं, इस दर्दनाक घटना को सुनकर आए हैं। यहाँ पे एक युवा हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है? क्या नाम है? गोल्डन नाम है। गोल्डन। तो गोल्डन साहब आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, यही मोहल्ले में रहते हैं, मेरा ही घर है जी। मेरा बहन थी वो घर। अच्छा, वो बहन थी आपकी? अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो आप बहुत करीब से जानते होंगे कैसे कैसे घटना घटी है। कैसे कैसे नहीं जानते, वो भी दोस्त था। कौन दोस्त? तलहा रिजवी। तलहा रिजवी? हाँ, दोस्त था। अच्छा, हाँ, आपका दोस्त था? हाँ, हम लोग शाम का स्प्राइट पी रहे थे बाजार में। अच्छा। 4 दोस्त थे। तो एक लड़का मोहल्ला का है फरहान, वो फ़ोन किया था उसके पास कि आपके घर पर कोई फांसी लगा लिया है। अच्छा। तो वो पहले से दो गए, पीछे से हम लोग भी गए। तो गए घर पर तो बॉडी नीचे पड़ी थी। अच्छा, आपने देखा? हाँ, नीचे बॉडी गिरा हुआ है। हाँ। उस वक्त वो तो फिर एक नूर हसन डॉक्टर है, वो चेक करके बोला कि सांस चल रहा है। अच्छा। उसके बाद हम लोग ले गए नीचे, तो पीएन सिंह में ले गए। तो पीएन सिंह यहीं बैठते हैं? हाँ, पीएन सिंह वहाँ चौक पे बैठते हैं दिनारा में। अच्छा अच्छा। तो पीएन सिंह आँखों सब चेक किए, सब चीज़। तो बोले कि इसकी गाड़ियाँ कौन है, तो बोले कि डेट कर गई है। तो फिर वो लोग गाड़ी में बैठा कर विक्रमगंज ले गया। अच्छा अच्छा। आधा घंटा के बाद हम लोग भी गए दूसरे गाड़ी से। हाँ, दूसरे गाड़ी से गए आधा घंटा के बाद। हाँ, ये मृत्यु घोषित कर दिए थे। आधा घंटे के बाद गए विक्रमगंज हम लोग। तो एक वार्ड है रफ़ीक अंसारी, हम लोग गए। उसके बाद वो खुद हम लोग की गाड़ी में बैठा कर दिनारा लेकर आ गए। आप लोग को दिनारा लेके आए? हाँ। तो वहाँ पे लड़की से मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात आमना सामना नहीं? रफ़ीक भाई लेकर आ गए थे दिनारा हम लोग को। क्यों लेकर आ गए? अब यही तो नहीं, मैं बोलो कि चले दिनारा। ये रफ़ीक क्या है? वार्ड है 5 नंबर का। वार्ड पार्षद हैं? हाँ। तो वार्ड पार्षद होने के नाते उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था? यही तो उनसे भी पूछ-पाछ होगा तो वो बताएंगे ना। वो हम लोग को ज़बरदस्ती लेकर आ गए, बोले कि चलो घर, बहुत काम है। अच्छा, उसकी रिलेटिव है? अपना ही है वो लोग। क्या नाम है वार्ड पार्षद का? रफ़ीक अंसारी। देखिए, जैसे क्षण की बात यहाँ आ रही है कि कोई रफ़ीक अंसारी हैं जो वार्ड पार्षद हैं। वार्ड पार्षद हालांकि वो जो लड़की जो मृत हो गई थी रेशमा खातून के साथ थे, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि जब हम लोग विक्रमगंज के सरजमी पे पहुँचे तो हम लोगों को लेकर वो दिनारा आ गए। जाहिर चीज़ है कि वार्ड पार्षद का एक बेहतर काम होना चाहिए, लेकिन अगर वार्ड पार्षद ने ऐसा रोल किया है तो कहीं ना कहीं वो भी कानून के शिकंजे में आ सकता है, कानून के कटघरे में आ सकता है। उससे पूछा जा सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया। चूँकि ये कह रहे हैं कि वो हमारी बहन थी, और मैं बहन का मारधाड़ के बारे में या उसकी हत्या के बारे में जब मैंने सुना तो मैं भी सर विक्रमगंज गया था, लेकिन वो वार्ड पार्षद इन लोगों को बिना उन लोगों उस दीदार कराए वो वापस लेकर दिनारा आ गया। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस हत्या में उनका भी नाम शामिल हो सकता है। यहाँ और भी लोग हैं, एक युवा यहाँ हैं, ये क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? शेरू। तो शेरू साहब आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी। अच्छा, क्या जानते हैं इसके बारे में? इसकी हम लोग साथ में स्प्राइट पी रहे थे। हम लोग सब लोग 4 नौजवान लोग। हम लोग गए, लड़का भी था वो। उसके बाद उसके घर पे हम लोग गए, मतलब कॉल आया, उसके बाद उसके घर गए तो उसके बाद नीचे बॉडी पड़ा था, उसके बाद आ गए घर हम।
फिर उसके बाद आधा एक घंटे नीचे बॉडी पड़ा था तो आप लोगों को मालूम हो चुका था कि ये बीमार है या मारपीट किया गया है या हम गए तो उसके मतलब हल्ला मतलब जाम लगा था, वो लोग बोली कि डेट कर गई है। अच्छा। हम घबरा के आ गए घर। अच्छा। उसके बाद आधे घंटे के बाद गए लोग PN सिंह में। उसके बाद वहाँ से बोल दिए कि डेट कर गई है लड़की। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से 1 घंटे के बाद हम लोग गए बोलेरो से, फिर वहाँ से आ गए घर। रफीक भाई लेके आ गए वापस। रफीक वार्ड पार्षद जो है क्यों लेकर आ गया? वार्ड पार्षद से आप लोग पूछे तो नहीं पता है, वो एकदम मतलब बोल दिए कि चलो घर। कुछ हम लोग को बॉडी भी नहीं। वार्ड पार्षद आप लोग का मालिक है क्या? नहीं। कि वो कहेगा चलो घर तो घर आ जाइएगा? नहीं। क्या? नहीं। वो डार्क में रखा। क्या नाम है आपका? शेरू। अच्छा शेरू आपका नाम हुआ। तलहा रिजवी का घर कहाँ पे है? बगल में है। बगल में है। अच्छा अच्छा। तो अभी ताला बंद है या परिवार का लोग रह रहे हैं? ताला बंद है। ताला बंद है, उसी दिन से बंद है। क्या नाम है आपका? शेरू। अभी हम चलेंगे उसके घर तक, आप चल सकते हैं? हाँ चलेंगे। देखिए ये शेरू हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि हम लोग को उस दिन जानकारी मिली, हम लोग स्प्राइट पी रहे थे और अपने साथियों के बीच थे। जैसे हम लोगों को घटना की जानकारी मिली, हम लोग दौड़कर उस जगह पे पहुंचे। उस जगह पे पहुंचने के बाद देखा गया कि लड़की आंगन में लेटी हुई है। जाहिर चीज़ है कि ज़ख्मी हालत में लेटी हुई है। ये नौजवान लोग दौड़कर उसे अस्पताल तक ले गए। जाहिर चीज़ है कि वहाँ पर जिस डॉक्टर के यहाँ, कौन डॉक्टर के यहाँ गए थे आप लोग? PN सिंह में। डॉक्टर PN सिंह ने मृत घोषित कर दिया और उसके बाद विक्रमगंज की और उसके हस्बैंड या उसके ससुराल के लोग लेकर दौड़ के गए। एक साहब हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भुट्टू खान। भुट्टू जी। तो भुट्टू खान साहब एक चीज़ बताइए कि आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी बगल मोहल्ले में। बगल में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस बड़ी दर्दनाक घटना है। देखिए इसमें कहना ये है कि ये लड़की जो थी 2017 में लव मैरिज शादी की। अच्छा। अपने पूरे परिवार खानदान को छोड़ के उसको एक्सेप्ट की। कम से कम उसको प्यार देना चाहिए, प्यार नहीं मिला, जिसके चलते आज ये घटना ये हुई। तो लव मैरिज किया था ना जी, बहुत विश्वास के साथ लड़की चली गई उसके साथ। बहुत विश्वास के साथ अपने सारे परिवार को छोड़ के और गई उस पर विश्वास करके, लेकिन वो उसने विश्वासघात कर दिया। एक सवाल ये है कि जैसा कुछ लोगों का ये कहना है कि वो करप्ट लड़का है, कई लड़कियों से उसका संबंध है, इस तरह की क्षण के बात हम लोगों तक आ रही है। बिल्कुल सही है। सही बात। सही बात। कुछ उसके फादर के बारे में भी कह रहे हैं। सही है। देखिए भुट्टू खां है और भुट्टू खां भी जैसा बता रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये दर्दनाक हादसा है, दर्दनाक वाक़या है और अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कि इस तरह की किसी बेटियों के साथ हो। जाहिर चीज़ है कि यहाँ एक युवा है, मैं उस घर तक लेके चल रहा हूँ जहाँ पे उस लड़के का जो तलहा रिजवी का घर है उसके यहाँ ताला बंद है। मैं वहाँ भी चल रहा हूँ और उस सीन को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ताला आखिर क्यों बंद है। बंद है तो प्रशासन क्या कर रहा है, अगर बंद है स्थानीय पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, ये मैं आप लोगों को दिखाना। और कहीं ना कहीं ताला बंद कर वो घर से फरार है। जाहिर चीज़ है कि ये आप देख लीजिए, ये एक मोहल्ला, एक ऐसा मोहल्ला है, ये मस्जिद का सीन मैं दिखा रहा हूँ कि इस मस्जिद काफ़ी बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद के नाम से ही ये मोहल्ला जाना जाता है, यानी बड़ी मस्जिद मोहल्ले के नाम से ये मोहल्ला को लोग याद करते हैं, पुकारते हैं। तो ये लड़का है, लड़के का घर में आ रहा हूँ कि लड़के का घर का सीन मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये जस्ट लड़की के घर के पीछे लड़के का घर है और मैं उस सीन को दिखा रहा हूँ कि ताला क्यों बंद है। पुलिस प्रशासन को एक्शन लेने की ज़रूरत है और मैं आपको ये बताऊं कि ये लगातार ताला बंद है, कहाँ फरार है। जाहिर चीज़ है कि ये देखने की चीज़ है। देखिए ये ताला, ये लड़के का घर है और इस सीन को मैं दिखा रहा हूँ कि ये ताला बंद है। जाहिर चीज़ है कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस मकान का भी अपने कैमरे में कैद किया जाए। हालांकि मकान ऊंचा है, गली है, लेकिन ताला बंद है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस ताले का भी सीन लिया जाए, आखिर ताला क्यों बंद है। ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी उसी का है। अच्छा ये गाड़ी भी देख लीजिए, BR 24 F316 ये नंबर है, रॉयल बुलेट है, ग्रीन रंग का है। उसी दिन से ये गाड़ी भी यहाँ खड़ी है क्या? उसी दिन से ये गाड़ी भी यहाँ खड़ी है और पुलिस प्रशासन को एक्शन लेने की ज़रूरत है। जाहिर चीज़ है कि ये गाड़ी भी यहाँ खड़ी है, घर में ताला भी बंद है और इधर भी मैं दिखा रहा हूँ कि ये इस लड़के का मकान है। आखिर ताला क्यों बंद है, ये ज़िला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, स्थानीय दिनारा थाना को पूछने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, कार्रवाई करने की ज़रूरत है।
जाहिर चीज़ है कि ये दर्दनाक हादसा है और इस हादसे के साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हें जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए और कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत। रेशमा खातून के घर के अंदर मैं आ गया हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ का भी मैं सीन दिखा रहा हूँ। ये माँ है और ये माँ एक ऐसी माँ है कि ये कलप रही हैं, रो रही हैं। इसलिए रो रही हैं कि नौजवान बेटी जो बगल में ही उसका ससुराल था और तलहा रिजवी से उसकी शादी हुई थी। तलहा रिजवी ने काफ़ी दर्दनाक मौत दिया है, अपने हाथों से मारा है, डायगर से मारा है, जैसा बताया जा रहा है कि बेल्ट से मारा है और मारने के बाद उसकी हत्या किया है। जाहिर चीज़ है कि ये माँ है, माँ की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। क्या कहेंगी माँ जी, क्या कहेंगी? बेटी की हत्या हुई है, रेशमा की हत्या हुई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं मुसलमान हूँ, उनके पापा नहीं है, उनके गम में उनके पापा इंतकाल कर गए। अच्छा। जी, उसके बाद में ही घटना हुआ है। अब उनको इंसाफ चाहिए, बस खून के बदला खून मेरे को चाहिए। इंसाफ? जी, इंसाफ पुलिस चाहिए। प्रशासन से आप मांग कर रहे हैं? हाँ, हम पूरी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इंसाफ हमको चाहिए। देखिए माँ है और माँ का दर्द एक माँ जान सकती है। जाहिर चीज़ है कि तलहा रिजवी ने जो घटना को अंजाम दिया है उसकी कहीं ना कहीं ये मदर इन लॉ सास हैं और ये रेशमा खातून की माँ हैं। और रेशमा खातून की माँ की एक ही मांग है कि हत्यारा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, चूँकि हमारी बेटी की हत्या वो किया है। जाहिर चीज़ है कि उनकी बड़ी माँ है, बड़ी माँ की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? ये हम कह रहे हैं कि जैसे हमारा बेटी को उन्हें काट के खून का किया है, वैसे हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसको फांसी हो। फांसी हो। बड़ी माँ हुई हैं आप? हम बड़ी माँ हैं। अच्छा, आप फूफी हुई ना? जी, फूफी आप हैं। क्या मांग करेंगे? हमको मांग करना है कि जैसे वो घटना किया है, दर्दनाक घटना किया है, वो अपने बच्ची के भी मुंह नहीं देख पाया है कि मेरे साथ 2 बच्ची है। दोनों बेटी है क्या? दोनों बेटी है। अच्छा। वो एक पेट में उसका 8 महीना के जो बच्चा है उसका भी मुंह नहीं देखा है कि हम इसके साथ अगर ये घटना करेंगे तो ये रहेगी कि मरेगी। वो बुरी तरीक़ा से उसको मारा और चाकू से काटा और काटे के बाद में वो लाश को ठिकाना लगाने ले जा रहा था। तो ये लोग को कोई मौका नहीं मिला। ये यहाँ के भी 4 लोग हैं, मिले हुए हैं। अच्छा। ये लोग अभी तक कौन 4 लोग मिले? 4 लोग, अब हम नाम नहीं जानते हैं सर। अच्छा। मेरे एक अपने भी हैं उसमें। अच्छा। बाकी और लोग हैं। एक नेता बनता है, नेता है, वार्ड पार्षद है, वो भी उसमें है। सारा हाथ उसी का है जी। क्या नाम है? उसका रफीक नाम है। रफीक इसमें शामिल है क्या? हाँ, वो भी ले गया उसका बॉडी को, ले जाकर हॉस्पिटल तक ठिकाना लगाया है। अच्छा। 4 लोग मिल के ले गया है। गोल्डन भी है, रफीक भी है, गोल्डन भी है, एक है मोकदीन, शेरू भी है, एक ठोक शेरू भी है। ये सारे लोग उसमें शामिल हैं? जी, सब काम करके ले ये मोहल्ले के लोग हैं या रिश्तेदार? बॉडी ले जाने में ये लोग बॉडी ले जाने में जी ले गया है। जी, ले गया है। इसमें उसको उससे अकेले नहीं हो सकता। इसमें तो कोई मीडिएटर है। अच्छा। मीडिएटर यही लोग हैं, साथ देने वाला है, साथ दिया है, धनगाई तक ले गया है, सदर हॉस्पिटल में पहुंचाया है। हाँ, ले गया है। ले जाके लाश को सोचा कि हम कहीं पर फेंक दे या गायब कर दे, लेकिन लोग को हादसा हो गया कि कहीं मालूम चल जाएगा। देखते हैं उन लोग का परिवार क्या करता है। परिवार स्टेप लेगा तो हम लोग को बुरी इंजाम मिलेगी, इसीलिए वो लोग छोड़ दिया और छोड़ के भाग गया। देखिए, रेशमा की फूफी, रेशमा की बड़ी मम्मी, रेशमा की मम्मी और यहाँ रेशमा की बहनें हैं। जाहिर चीज़ है कि ये दर्दनाक हादसा के बारे में जैसा ये लोग बता रही हैं कि किस तरह से उसकी हत्या की गई है और हत्या में शामिल कौन कौन है। जैसा ये बता रही हैं कि वार्ड पार्षद का भी नाम आ रहा है जो उसके डेड बॉडी को विक्रमगंज धनगाई तक ले जाने का काम किया है। यहाँ उनकी बहनें हैं, बहनें की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा आमरू निशा नाम है, बड़ी बहन हूँ मैं। आप बड़ी बहन? उसको बहुत बुरे तरीका से मारा गया है। उसको पूरा गर्दन भी उसको उतारा है, पूरा गल में जी दाग है। उसको पूरा नोच मारा हुआ है और गाल पर बेल्ट से भी मारा हुआ है। पूरा बुरा तरीका से उसको जख्मी कर दिया है। गुस्ल कर रही होंगी तो हाँ, हम लोग देखे हैं। पूरा तरीका से उसको रगड़, कमर पे भी मारा है उसको चाकू। उसको पूरा पैर रगड़ा है, खींच कर ले गया है उसको। रोहतास जिला के जो एसपी हैं रोशन कुमार नाम है, जी। बहुत अच्छे एसपी हैं, बहुत अच्छे एसपी हैं। जितनी तारीफ की जाए कम है।
कभी आप लोग एसपी से बात की हैं? जी जी अभी तो नहीं किए बात हम। करना चाहेंगे? जी बात करना चाहते जी, बात करना चाहते मिलना चाहेंगे एसपी से? जी जी लोग मिलना आप भी चाहते बहन? हैं। जी क्या बहन नाम है, आपका? हम दिल्ली में रहते हैं सर। अच्छा। मेरे 8 तारीख को बहन से बात हुआ था, तो मेरी बहन मतलब खैरियत वैरियत पूछी, हम भी पूछे कि तुम्हारा सब ठीक है, तो बोली कि हाँ ठीक है। फिर 9 तारीख को तो हमारे को बात नहीं हुआ। 10 तारीख को हमारे हस्बैंड का बर्थडे था, तो वो 10 तारीख को 12:21 पे वो हमारे से बात की है, मतलब रात में? नहीं दिन में? हैप्पी बर्थडे मतलब 9 से 20 की है। रेशमा बात हाँ रेशमा बात के 20 की है। अच्छा, फिर thanks की। हाँ फिर उसके बाद हमारे को बात नहीं हुआ। 4:45 से उसका मोबाइल बंद जा रहा था, और फिर 10 बजे रात में हमारी माँ का फ़ोन आया कि मतलब तुम्हारी बहन को हत्या कर दिया, और सारे उन लोग घर वाले लोग मिल के मारा। उस वक्त आप दिल्ली थी? हम दिल्ली थे। जब सुने तो हमारा तो हाथ पैर काम नहीं कर रहा था सर, बहुत हम रोए। फिर सुबह हम चले ट्रेन से अपने आए, तो फिर डेड बॉडी मतलब वो हो गया था, दफना दिया गया था। जी मैं भागलपुर रहते हैं, मैं भी अपने ससुराले में थे, तो मेरे भी अम्मी का कॉल गया था, तो हम नीचे कुछ काम कर रहे थे, हम नहीं देखे, गए तो मेरी बहन का फ़ोन आया, तो हम उठाए तो बोली कि तुम्हारी बहन का ऐसा ऐसा हो गया। तो हम भी एकदम घबरा गए, मेरा भी हाथ पैर नहीं काम कर रहा था। फिर उसके बाद मैं सुबह आया तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में आए, तो मेरी बहन का लाश पड़ा हुआ था, पूरे तरीक़ा से वो उसको मारा हुआ था। जी मुझे हम लोग उसको को देख के इंसाफ चाहिए इंसाफ सर, चाहिए खून के मुझे। बदले खून सर। इंसाफ मिलेगा। देखिए हम लोग की अल्लाह के छोटी घर बहन में थी देर सर। है, जी। अंधेर नहीं है। छोटी बस बहन थी इंसाफ सर, चाहिए बहुत उसको। बुरे तरीक़े से उसको मारा है सर, बस मुझे बहुत इंसाफ ज़्यादा। चाहिए। देखिए बहनों की आह और बहनों की पुकार, बहनों की आह बहनों की पुकार आप देख रहे हैं। क्या मांग है? एक ही मांग है कि हमारी बहन बहुत नेक थी, बहुत मोहब्बती थी। जैसा ये बता रही कि मैं दिल्ली में, हमारे हस्बैंड का बर्थडे था, बर्थडे का उसने विश भी किया है, थैंक्स भी कहा है, मुबारकबाद भी दिया है, शुक्रिया भी कही है, और इसलिए कही है कि कहीं ना कहीं हमारी बहन के हस्बैंड यानी अपने बहनोई यानी अपने जीजा जी का बर्थडे का विश की एक मोहब्बती लड़की का नाम था जी, बहुत नेक थी, बहुत अच्छी थी सर। उसको बहुत हाँ बेरहमी से मारा, उसको तड़पा के मारा। देखिए जिस तरह से ये लोग बोल रही हैं कि एक प्रेमी लड़की थी, मोहब्बती लड़की थी, जिसका नाम रेशमा खातून है। मात्र 23 वर्ष की वो बच्ची थी, और 23 वर्ष में ही उसको अल्लाह का प्यारा बना दिया गया। हालांकि उसकी मौत जिस तरह से थी वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने लिखा था, इसी बहाने उसको जाना था, वो चली गई। लेकिन उसके पति ने जो जिस तरह से हत्या किया है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, और इसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। और इसलिए माफ़ नहीं किया जा सकता है कि आज जिस तरह से तलहा रिजवी ने अपनी पत्नी को मारा है, कहीं ना कहीं जैसा तलहा रिजवी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैरेक्टरलेस से वो लड़का है, और कहीं ना कहीं उसका संबंध किसी और लड़कियों से था। कहीं ना कहीं जिस तरह रेशमा खातून के साथ वारदात किया, कहीं और भी बच्चियों के साथ और भी लड़कियों के साथ वारदात ना कर दे। वैसे भी कहा जाता है कि दूध से जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। जाहिर चीज़ है कि वो बच्चियों के लिए भी एक मैसेज है कि वैसे बच्चियों जो तलहा रिजवी के साथ, इसलिए कि आज रेशमा को मारा है, कल किसी और को मारेगा, परसों किसी और को मारेगा। जैसा बताया जा रहा है कि उसका संबंध एक से नहीं अनेकों से। यहाँ और भी महिला है, उनसे भी मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है? सुफैदा खातून। जी सुफैदा खातून नाम है। लड़की के कौन हुई आप? लड़की के बड़ी चचानी है हम। चचानी है? हाँ चचानी, हाँ चाची हैं। आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? हम गोतिया में गोतिया गोतिया हैं। है। हाँ क्या क्या कहें? हमको ये कहना है कि जैसे हमारी लड़की तड़प के गई है, उसी उसको तड़पा के मारिएगा। अच्छा। हाँ खून के बदला खून किए खून। खून चाहिए हम लोग का। हम लोग तो खून नहीं कर सकते हैं, हम लोग इंसाफ ही चाहिए, इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। देखिए ये भी चची हैं, ये भी तड़प रही हैं, ये भी तड़प रही हैं, क्योंकि रेशमा खातून एक अच्छी बेटी थी, इन लोगों की बेटी थी, इस देश की बेटी थी, दिनारा की बेटी थी, और इसलिए थी कि वो एक खूबसूरत बेटी थी, मिलनसार। एक साहब हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, ये क्या कहेंगे? इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे? आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? जी सर, इसी मोहल्ले के लड़की के भाई हम, चचेरे भाई। लड़की के आप कज़न हुए? चचेरे भाई हैं सर। तब तो आप बहुत कुछ जानते हैं। हाँ सर, बहुत कुछ जानते हैं सर। हम भी पड़ोसिया से भी हमको पता चला है कि लोग सब लोग मिल के बहुत बेरहमी से उसको चक्कू से इधर उधर, फोटो भी है मेरे पास, हम आपको फोटो भी दिखा देंगे। फोटो मोबाइल में रखे हैं क्या? हाँ सर रखे हैं। अच्छा। फोटो रखे हैं, बेरहमी से मिल के ये लोग सब लोग ने मारा है। और मारने के बाद डेड बॉडी एक निजी हॉस्पिटल में लोग लेके भागा जैसे तैसे, और वहाँ पे डॉक्टर जवाब दे चुका था कि ये तो मर चुकी है। तो ये लोग सोचा है कि फिर लड़की के डेड बॉडी को, 8 महीने का प्रेग्नेंट थी। अच्छा। तो ये लोग सोचा कि लड़की के डेड बॉडी को क्यों ना ऑपरेशन करा दें, ऑपरेशन के बहाने बोलेंगे कि मर गई,
शो कर दे कि ऑपरेशन में मर गई, बच्चा पेट में था, ऑपरेशन करा रहे थे, मर गई। इसी के लिए दूसरे हॉस्पिटल में तस्वीर है कि नहीं आपके पास? सर 8 महीना से जो जैसे बता रहे हैं कि हमल से थी, तो उस तरह की तस्वीर है? एक फोटो है सर, हम आपके पास दिखाते हैं। वो फोटो तो दिखाई तो। और ये लोग सोचा कि डेड बॉडी को ऑपरेशन के बहाने बोल देंगे, ऑपरेशन के बहाने बोल देंगे कि ये ऑपरेशन हो रहा था। और देखिए, जैसा लड़की के ये भाई हैं, कज़न हैं, यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं। जैसा बताया जा रहा है कि रेशमा खातून जो है वो 7-8 माह से हमल से थी, यानी 1 माह के बाद वो बच्चा इशू होता, उसके पहले उसकी हत्या कर दी गई। यानी इस घटना में 1 नहीं 2 की हत्या हुई है। और ये बच्ची देखिए, ये बच्ची, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये फ़ोटो को कैद किया जाए। यहाँ पे देखिए टाइगर का और ना जाने कितने जगह पे चाकू का निशान है, काटने का निशान है, मारने का निशान है। और जैसा महिलाओं ने भी बताया, औरतों ने भी बताया कि जब गुस्ल कराया जा रहा था तो उसके पेट में काफ़ी बेल्ट का निशान था, यानी बेदर्दी से मारा गया है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रास्ते से हटाने की बात कही जा रही थी। जैसा लोगों ने कहा है कि किसी दूसरी लड़की से उसका संबंध था, नाजायज़ ताल्लुकात था, उस लड़की को भी घर पर लेकर आया था। क्या बोल रहे हैं? इस चीज़ में 5 नंबर वार्ड है, एक ठो वार्ड कमिश्नर, उसका भी हाथ है। वो भी रफ़ीक अंसारी नाम है। तो रफ़ीक अंसारी के बाद और एक अरशद भाई विक्रमगंज लेकर गया। हाँ, डेड बॉडी वो लोग भी लेके गया था विक्रमगंज। वो ट्रामा सेंटर में सोचा कि ऑपरेशन करा दें, अब बच्चा को निकलवा दें और सोचेंगे कि ऑपरेशन से मर गई। लेकिन सर फोटो में ही दिख रहा है आपको। अंसारी भी कटघरे में? हाँ सर, ये भी है उसमें। और एक और है नूर पॉपुलर डॉक्टर उसके साथ में, उसी का दोस्त है। नूर पॉपुलर डॉक्टर था, यहीं का है, उसका क्लिनिक पेट्रोल टंकी रोड में। किस तरह का है? क्वैक्स है क्या? नहीं, नॉर्मली डॉक्टर है। ऐसे ही? हाँ, ऐसा ही नॉर्मली डॉक्टर छोटा मोटा चलाता है। वो भी मतलब? हाँ, वो भी रात भर डेड बॉडी को लेकर ये लोग प्लानिंग करता रहा सर कि इसको कैसे खपाना है, क्या करना है, इसको जबरदस्ती ऑपरेशन करा दें हम लोग ताकि पता चले कि ऑपरेशन से मरी गई। लेकिन सर चाकू का निशान फेस पे तो साफ आपको दिख रहा है ना, गर्दन पे सब ही हो गया है ऐसे ऐसे। और ये लोग बहाना बना रहे हैं ना सर। हाँ सर, और काफ़ी ये लोग बहाना बना रहे हैं कि फांसी लगा के मर गई। तो जो सर फांसी लगाती है उसको गर्दन काला हो जाता है, जुबान बाहर आ जाता है, आँख पलट जाता है, ऐसा सोच रहा था ना सर। ऐसा इस केस में तो कुछ दिख नहीं रहा ना आपको। वो तो मारा गया है। हाँ, तो फिर सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शहबाज है। देखिए, शहबाज हैं लड़की के, ये कज़न हुए, चचेरे भाई हुए। ये भी काफ़ी दर्द भरी आवाज़ निकाल रहे हैं, और इसलिए निकाल रहे हैं कि रेशमा खातून की हत्या की गई है। और रेशमा खातून के घर पे मैं हूँ, ये घर है रेशमा खातून का, और ससुराल को भी मैंने दिखाया। हालांकि ताला बंद है, बावजूद उसके मैंने बाहर से सीन दिखाया। और इसलिए दिखाया कि रेशमा खातून का घर और कहीं उसके पति का घर बिल्कुल आगे पीछे है। और रेशमा खातून का भी यही घर है। देखिए, ये घर है और ये बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद के पास ही उसका घर है। और ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है वो हादसे को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ की भीड़ भी मैं दिखा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सभी लोगों को गम है, गुस्सा है और कहीं ना कहीं अफसोस भी है। चूँकि रेशमा खातून इस घर की बेटी नहीं, रेशमा खातून इस दिनारा की बेटी थी, देश की बेटी थी। वैसे भी बेटियां जो होती हैं वो लक्ष्मी के रूप में देखी जाती हैं, और कहीं ना कहीं उसका पति एक लक्ष्मी को भी ख़त्म करने का काम किया है, समाप्त करने का काम किया है, हत्या करने का काम किया है, और उसे कहीं ना कहीं कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, इस दर्दनाक हादसा के लिए यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं, ये बताने के लिए आए हुए हैं कि रेशमा बेटी के साथ क्या हुआ है, रेशमा बेटी के साथ हत्या क्यों किया गया है, उसके पति ने क्यों हत्या किया है, पति के घर के लोगों ने हत्या क्यों किया है, ये सारे लोग बताएंगे। मैं यहाँ हिंदुस्तान दिखाना चाह रहा हूँ, चूँकि यहाँ देखिए पासवान जी हैं, और यहाँ पे भी हमारे देखिए इस क्षेत्र के ये पाहुन जी हैं, और यहाँ भी देख लीजिए हमारे सिंह जी हैं। ये जान लीजिए कि रेशमा बेटी के लिए हर धर्म के लोग रो रहे हैं, और रो क्यों रहे हैं। सबसे पहले मैं पासवान जी की ज़ुबानी सुना रहा हूँ। क्या नाम है पासवान जी आपका? कैलाश पासवान। कैलाश पासवान जी। तो रेशमा आपकी बेटी समान? हाँ, एकदम। कब आपको मालूम हुआ कि उसकी हत्या होगी? हम लोग सुबह मालूम भइल। सुबह में? हाँ। तो क्या मालूम हुआ है, किसने हत्या किया है? वो हत्या कर दो संग में ना। संग माने उसका पति? हाँ, पति। क्या मांग करेंगे सरकार से? अब हमारे के दिया सरकार से मांग क्या करेंगे? जिसने हत्या किया क्या मांग करेंगे? उसका फांसी हो जाए। फांसी होना चाहिए। क्या मांग करेंगे पाहुन जी? फांसी हो जाए। नंदजीत सिंह। नंदजीत सिंह जी। बाबू साहब हैं? जी हाँ। एक चीज बताइए कि कब मालूम हुआ आपको कि रेशमा? सुबह हम लोग को पता चला। उसी वक्त से आप कलप रहे हैं? हाँ, सारे परिवार रो रहे हैं। सारे परिवार। क्या मांग करेंगे?
फांसी उसको दिया जाए। किसको? जो वही काम किया है, पति है, उसका फांसी दिया जाए। बताइए, इस लड़की का जान ले लिया तो उसका तो भी जान भी दे जाना चाहिए। वो अब रह करके क्या करेगा? क्या नाम है? नंदजी सिंह। देखिए, नंदजी सिंह हैं, यहाँ पासवान जी हैं, और ये लोग भी कहीं ना कहीं रो रहे हैं, चूँकि रेशमा बेटी एक मिलनसार बेटी थी, इस मोहल्ले की बेटी थी। हालांकि इस मोहल्ले की बहू भी हुई, जैसा मैंने घर दिखाया कि बगल में ही, रेशमा के घर के बगल में ही उसका ससुराल था। और कहीं ना कहीं रेशमा की हत्या अगर हुई है तो सर घर के लोग आज रो रहे हैं, कलप रहे हैं। इसलिए कलप रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर दिल अजीज बेटी का नाम रेशमा था। यहाँ पे देखिए हमारे सिंह जी हैं, ये क्या कहते हैं? सुनिए, क्या नाम है आपका? जी, राजेश कुमार सिंह। तो राजेश जी, आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले? जी जी, नहीं, इसी गांव के हैं। इसी गांव के? जी जी, इसी गांव के रहने वाले। तो कब आप ये घर से बहुत, हमको तो रातें में मालूम हो गया, जब ये लोग लेके भाग रहे थे तो हम दरवाजा पे अपना खड़ा थे, रोड पे, बलौके पर घर है मेरा। अच्छा। तो हम जब देखे रेशमी को लेके जा रहे हैं तो हम पहचान गए। तो यहाँ जब हम लोग खबर किए तो फिर ठेला पे ले जा रहा था? नहीं, बाइक पे ले जा रहे थे। बाइक ही पे ले जा रहा था? बाइक पे ले जा रहे थे। कितनी बाइक थी उसके साथ? एक बाइक थी, पीछे से बोलेरो गाड़ी थी, एक स्विफ्ट गाड़ी थी। अच्छा जी। तो ये लोग लेके आगे बढ़े, फिर हम यहाँ आए, फिर खबर किए। इसके बाद हम लोग फिर खोजना चालू किए। अच्छा। तो रात में खोजना चालू किए। इसके बाद में FIR हम लोग एगो लिख करके थाना पर 11 साढ़े 11 बजे हम लोग दे दिए। तो रात भर हम लोग खोजे, कोई पता नहीं चला। फिर सवेरे हम लोग को प्रशासन के माध्यम से पता चला कि सदर अस्पताल विक्रमगंज में, हाँ, वो मैंने लाश छोड़ के भाग गए हैं लोग। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, स्ट्रेचर पर सुला करके वो छोड़ के भाग गए थे वो लोग। जबकि वो 5 बजे तक वहाँ, जो पति है उसका, वो 5 बजे तक वहाँ था। 5 बजे के बाद वहाँ से भाग गया। सुबह या शाम? सुबह में 5 बजे तक। 5 बजे जी, वहाँ मालूम किए, वो एक चौकीदार था, तो बताया कि 5 बजे तक यहाँ थे। चाय पीने के बहाने से वहाँ से भाग गया। जी। तो क्या वो बच पाएगा? कहीं नहीं बचेगा। ये तो प्रशासन का लंबा हाथ होता है सर। ISP साहब हम लोग का, चाहे यहाँ थाना प्रभारी जो विनय बाबू हैं, ये लोग बहुत हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। हम लोग माने अपने से माने उठा नहीं रख रहे हैं, हम लोग भी अपने से माने खोजबीन में हैं, कहाँ वो है। लेकिन प्रशासन भी अपने से खोजबीन कर रहा है। हम लोग फांसी का सजाए हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन के माध्यम से हम लोग को फांसी का, जी जी जी, वैसा सजाए हो। जी, हत्यारा को जी वैसा सजाए होना चाहिए। वही होना चाहिए। देखिए, ये दर्द भरी आवाज़, जाहिर चीज़ है कि हत्यारा को फांसी देने की आवाज़ उठाई जा रही है, और इसलिए उठाई जा रही है कि उसने अपनी पत्नी रेशमा को हत्या कर फरार है। यहाँ पे एक साहब हैं, ये भी काफ़ी मायूस हैं। देख रहे हैं कि गमज़दा माहौल में सभी लोग गम से चूर हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम MD कैफ पड़ेगा। MD कैफ? जी। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? जी जी, हम भी यहीं रहते हैं। कब मालूम हुआ आपको? ये हमको रात में पता चला। जिस दिन हत्या हुई? जी जी हाँ, उसी दिन पता चला। हमको ये पता चला कि उन लोग लेके यहाँ से गया है विक्रमगंज, और कुछ लड़के भी जो गए थे, जो इन लोगों को धोखे से उन लोगों को भेज दिया गया। और अपने उन लोग क्या रणनीति किया, अपने में क्या किया, इन लोगों को पता नहीं चला। और उन लोग वहाँ से फिर लड़की की लाश को हॉस्पिटल में छोड़ के वहाँ से भोरे फरार हो गया। मोहम्मद कैफ? जी, मैंने MD कैफ। देखिए, मोहम्मद कैफ है। मोहम्मद कैफ भी काफ़ी गमज़दा हैं, काफ़ी मायूस हैं। इसलिए मायूस है कि रेशमा कहीं ना कहीं इनकी बेटी समान, इनकी बहन समान वो बेटी थी, और बेटी के साथ दर्दनाक जो हादसा हुआ है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोग रोते नज़र आ रहे हैं। सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और उसके परिवार के लोगों को भी बख्शना नहीं चाहिए, इसलिए कि सभी लोग शामिल थे। बिहार दर्शन से असलम परवेज।